हाँ भाई, हम कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला किया। किसी भी लाइन को जिसके क्या पॉइंट दे रखे हो, ए और बी दे रखे हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हो, ए और बी। इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट, ए और बी को कोई तीसरा पॉइंट सी इंटरनली अगर कट करता है तो हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इंटरनली कट करता है तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट। ए बी लाइन को सी पॉइंट इंटरनली कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें हमारे पास क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2। तो मैं x आराम से निकाल सकता हूँ बेटा। इसके लिए रेशियो भी गिवन होना चाहिए, किस रेशियो में कट कर रहे हैं, तो m1 रेशियो m2 हमारे पास ये चीज़ें गिवन होनी चाहिए। तो x निकालने के लिए क्या होगा, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस में m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ। कोई भी a और b दो लाइनें, दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, उनको मिलाने वाली निकालने हैं अपने को x और y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m1 की मल्टीप्लाई जो रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस में m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ और बटे में m1 प्लस m2। इससे क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो काट रहा है ना इस ए बी लाइन को, वो। और y आ जाएगा हमारे पास m2 x1 और प्लस में m1 x2 और अपोन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या करना है। अगर मान लो आपको सीधा सीधा कोई मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल दे तो बिल्कुल इजी हो गया। उसका रेशियो जो है ना वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, क्या हो गया रेशियो, 1:1। वो रेशियो क्या हो गया बेटा, 1:1। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 1:1 की वजह से बटे में तो 2 आएगा। बोलो इन दोनों का सम आता है कि नहीं आता, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब x1 प्लस x2 सीधा ही कर दो, x1 प्लस x2 और सीधा आधा कर दो और y1 y2 जोड़ो, y आ जाएगा y1 y2 और अपोन में 2, इसका हाफ कर दो तो आराम से हमारे पास है 1:1। मिड पॉइंट निकालना बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। अब जैसे कोई ट्रायंगल आ गई, ध्यान से सुनना भाई, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए पॉइंट है, इसके दे रखे 1 2 और बी सी का जो मिड पॉइंट है ना, बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है वो दे दिया हमारे पास 3 4। बी सी का मिड पॉइंट कितना दे दिया, 3 4। और इसका पॉइंट दे रखा बी का -5 और 1, -5 और 1। अब सी के कोऑर्डिनेट पूछ ले और कह दे कि भाई जो डी पॉइंट है ना, यानी कि AD इज द मीडियन, तो डी मीडियन है तो इसका मतलब ये इसके बिल्कुल सामने वाली लाइन को बीचों बीच काटेगा। डी के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, हमें सी के निकालने हैं। किसके निकालने हैं बेटा, तो मिड पॉइंट का पता है ना मुझे कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ना है, आधा करना है। तो मैं यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स XY मान लूंगा और क्या करूंगा बेटा, इसका और इसका सम करके हाफ करके इसके बराबर रख दूंगा, सिंपल XY आ जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएंगे ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स, सीधी सी बात है। ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता, डी पता है। तो डी हमें इतना पता है कि डी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट। तो इतना इजी हो गया सवाल। देखियो x को -5 में जोड़ूंगा तो x प्लस -5 तो माइनस हो जाएगा x -5 और अपोन में 2। इसको किसके इक्वल रख दूंगा बेटा, 3 के इक्वल। उसके बाद x को, y को उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करवा के इसके बराबर रख दूंगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान है बेटा, 3 2 जा 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। और y की वैल्यू बताओ 7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 4 2 जा 8, 8 - 1 है 7। तो इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इजीली आ गए 11/11,7। तो ये हमारे पास इसके c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई क्या, ये वाली सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें ना हमारे पास इस तरीके से ऊपर लगेगी बेटा क्लास तुम्हारी, ठीक है। ये वाली सारी चीजें है ना हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, ए बी सी के सारे कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। कर पाओगे पक्का, अच्छा। अब जैसे कि आप लोगों को 3 पॉइंट दे रखे हो, क्या दे रखे हो बेटा, 3 पॉइंट, 1 2 1 5 2 3 6 4, ये पॉइंट दे रखे हैं। ये पता करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो मैंने एक मेथड पिछली एक्सरसाइज में बताया था, किसी को याद है कोलिनियरिटी का क्या रूल था, क्या चेक करते थे,
दो का सम तीसरी के इक्वल आना चाहिए। वेरी गुड हिमांशु, क्या किया बताया मैंने, सारे याद करो, डिस्टेंस फॉर्मूले से बताया था कि नहीं, 3 पॉइंट दे रखे हो, कोलिनियर है या नहीं है कैसे पता करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस, दो डिस्टेंसेस का सम यदि तीसरी के इक्वल है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। आया समझ में। उसके बाद अब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालते वक्त हमें रूट राट और स्क्वायर वगैरह करना पड़ता है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला से भी मैं चेक कर सकता हूं भाई, सेक्शन फॉर्मूला से भी मैं चेक कर सकता हूं ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियरिटी चेक करने के हमारे पास कम से कम 5 मेथड हैं। पहला मैं करवा चुका हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा मेथड अब मैं करवा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, हम एक काम करेंगे, यूं चेक कर लेंगे ए बी सी जो है ना, बी पॉइंट ए सी को किस रेशियो में कट कर रहा है वो रेशियो निकाल लेंगे, क्या करके, के रेशियो 1 मान के, क्या रेशियो करके, के रेशियो। अगर कोलिनियर है तो भी पता चल जाएगा के की वैल्यू, और नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले के रेशियो 1 दे रखा है। अब बताओ एक्स की वैल्यू बताओ, मेरे पास 2 आ जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो 2 के बराबर रखो और फॉर्मूला लगा दो, m1 m2 इसको ले लो और x1 y1 x2 y2 ये लेके कैसे करोगे, k की मल्टीप्लाई बताओ किसके साथ होएगी, 6 के साथ। तो 6k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, x के साथ भाई, x के साथ 1 और अपॉन में दोनों का सम, तो k प्लस 1 हो जाएगा बेटा। अरे बोलिए, अब k प्लस 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ, तो ये 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू 6k प्लस में 1। अब बताओ आदि, देख बेटा 2k इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा है ना, 1 इधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। और 6k में से 2 का कितने बच गए, 4k। k की वैल्यू बताओ 1/4 आई कि नहीं आई, k की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/4, k की वैल्यू आई 1/4। बात समझ में आ रही है। अच्छा, k की वैल्यू यहां से 1/4 आई, इसका मतलब b जो है वो 1/1 मिनट बेटा, b जो है वो किस रेशो में कटेगा, 1/4। कौन सी क्लास है आपकी, 10th क्लास, कौन से स्कूल से आपके साथ है। अच्छा, थोड़ा सा 10-15 मिनट जल्दी आ सकती है बस तुम्हारी, या बस इसी टाइम पे पहुंच जाती है, कुछ और करने लगे थे, ठीक है 10-1 मिनट का और फर्क है बस, ठीक है। कौन से स्कूल जाता है तुम, हैं योगेश में, गाँव करकड़ी से, बैठ, इंग्लिश मीडियम है ना तेरे पास, हाँ ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका, हरीश, ठीक है। तो यहां से मैंने k की वैल्यू निकाली 1/4, ओके। अब यहां पे हम निकालेंगे y की वैल्यू और लेके, क्या लेके बेटा, y की वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ पे, बोलो। अगर k आया 1/4 ही दोनों जगह से, देखो x से आया रेशो 1/4, y वाली वैल्यू लेके वहां से भी k अगर 1/4 आता है तो इसका मतलब दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब कोलिनियर है। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। एक बार x लेके k की वैल्यू निकाल लो और एक बार y लेके k की वैल्यू निकाल, दोनों से k की वैल्यू सेम आई तो कोलिनियर, और नहीं तो नहीं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से भी हम कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। देखते हैं भाई, इसमें भी अब k रेशो 3 के इक्वल रखो, 3 इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 4 के साथ, तो यानी कि 4k, उसके बाद प्लस में 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 5 के साथ, और अपॉन में दोनों का सम। अब k प्लस 1 3 के साथ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई k के साथ 3k और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 इज इक्वल टू 4k प्लस में 5। अब बताओ k वाले एक तरफ कर लूंगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, सेकंड एक्सरसाइज है, कर लिए नहीं करके। अब 5k और 4k एक तरफ ले जाएंगे, या k को उधर ले जाओ, तो 3k माइनस 4k, और 3 को उठा के उधर ले जाए, 5 माइनस 3। बताओ भाई माइनस का k बचा बेटा, 5 में 3 गया 2 बचा, k की वैल्यू तो आई कितनी, ये तो कह रहा है 3 तो -2 को हमारे -2 रेशियो 1 का रेशियो है, और x कह रहा है 1/4 का है, तो इसका मतलब ए बी सी आर नॉट है कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस अलग अलग आएगी, कोलिनियर नहीं है। सेम आता ना, यहाँ से भी k की वैल्यू 1/4 आ जाती तो ही कोलिनियर होते। बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया ना। हाँ, अब जैसे मैं कोलिनियरिटी के लिए ना एक काम करता हूँ, देखो 3 पॉइंट ले लेता हूँ, x + 2y = 6, मैं एक 3 पॉइंट ले लेता हूँ जो कोलिनियर होंगे। देखना ऐसे 3rd चैप्टर में किए थे ना,
एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 1 पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू 0 ले ली, वाई की वैल्यू 3 आ गई। 1 पॉइंट हो गया 0,3 ए पॉइंट। बी पॉइंट और ले लो बेटा, एक्स की वैल्यू ले लो 2 और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना। एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,2 और एक पॉइंट ले लो यहाँ से वाई की 0 ले लो चलो, और एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यानी कि 6,0। ये पॉइंट निकालने आते हैं बेटा? ये मैंने इसलिए लिए ताकि मुझे 3 कोलिनियर पॉइंट मिल जाएं। इसका कोई रोल नहीं था वैसे, तो इसको देख के मुझे 3 कोऑर्डिनेट मिल गए ए बी सी, जो कि एक ही सीध में है, पहले से ही पता है। अब मुझे चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से और सेक्शन फॉर्मूले से कोलिनियर है या नहीं है, आराम से चेक कर सकता हूँ। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ए बी सी, तीनों की कोलिनियरिटी चेक करनी है बेटा। क्या क्या पॉइंट है देखो, 0,3, 2,2, 6,0। हमें तो पता तो है ही, लेकिन हम एक बार उस बात को छुपा रहे हैं। 3 पॉइंट ये दे रखे हैं, अब चेक करने हैं कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो के की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ से k/1 ले लूँगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला से बिल्कुल ईजी हो जाता है। इस 2 को, तो 2 सेम ही हो गया क्या, और कोई दे देते हैं पॉइंट, क्योंकि इसमें फिर यही बात है 2 लेंगे तो। एक काम करें 6,0 को बीच में ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 2 ले लो। अब चेक करते हैं, अब के की वैल्यू ये सी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ओके, ये भी तो कोलिनियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, इसको लूँगा तो ये पॉइंट आ गया k/1। अब बताओ 6 = 6 किसके इक्वल मिलेगा? 6 के की मल्टीप्लाई किसके साथ है? 2 के साथ, 2k प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 आ जाएगा अपॉन में k + 1। यहाँ से k की वैल्यू निकाले तो यहाँ से k + 1 उधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी कि 6k + 6 = 2k, 2k उधर, तो यानी कि 4k = -6। k की वैल्यू आई बेटा -3/2, कितनी आई? एक बार अब 0 लेके भी कर लोगे। ये दूसरा y का पॉइंट क्या है? 0, 0 = अब बताओ k की मल्टीप्लाई किसके साथ होएगी? 2 के साथ ही, वेरी गुड, 2k प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, वेरी गुड, अपॉन में अब k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 0, तो 2k + 3 = 0, k की वैल्यू -3/2। दोनों जगह से -3/2 आई ना बेटा, तो इसका मतलब ये k सेम है, तो इसका मतलब कोलिनियर है। हाँ, माइनस में आ गया तो इसका मतलब एक्सटर्नली है, ये पॉइंट है ना बाहर है, मतलब 0, 2 और ये बीच में है और ये लास्ट में है, बस वो तो था ही। ये पॉइंट सामने है ना, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये है, बस मतलब एक्सटर्नली कट कर रहा है ना AC और BC। AC बड़ा है, BC छोटा है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है बेटा? ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट तो इंटरनली कट कर रहा है, और इस लाइन को ये वाला पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है। लाइन तो कितनी आगे खींच सकते हैं ना आपा, आई बात समझ में? तो अब यहाँ से ये वाला एक्सटर्नली कट कर रहा है, नहीं इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है, तो बाहर है इसलिए उसके साथ रेशियो माइनस में आया, अगर अंदर होता तो प्लस में आता। यहां तक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। सेक्शन फॉर्मूला है ना, उससे ज्यादा आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आसान है ही, डिस्टेंस से भी आसान सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपको है ना 2 पॉइंट दे रखे हैं, अब एक लाइन लो और उसको है ना 4 इक्वल पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, 4 इक्वल पार्ट्स कीजिए इसके। तो 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए कितनी जगह कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी इसके, बताओ? 4 इक्वल पार्ट करने के लिए भाई एक गन्ना दे दे आपको कोई और कह दे 4 बच्चों में बांटो, तो गन्ने को कितनी जगह कट करोगे? 3 जगह ही करोगे ना, 4 जगह थोड़ी कर दोगे। नहीं आया क्या समझ में? यहाँ से कट मार देंगे, यहाँ से कट मार देंगे, ये तो 3 ही टुकड़े हुए, एक यहाँ से कट मार देंगे, 4 इक्वल टुकड़े। ये थोड़ा सा इधर होना, कोई बात नहीं, मेरे पास का स्केल है भाई। ए बी, ये CDE, तो ABCDE, CDE 3 जगह कट लगाने पड़ेंगे, तब जाके इक्वल 4 पार्ट्स होंगे। तो मान लो यहाँ पॉइंट दे दिया अगले ने 5, -7, और यहाँ पॉइंट दे दिया अगले ने 2, और 3, 2,3। आई बात समझ में? अब मुझे ABCDE इक्वल कहा है, तो 2 मेथड से मैंने कहा था कि भाई मैं इसके कोऑर्डिनेट से निकाल सकता हूँ। कौन सा मेथड है, याद है? एक तो दोनों को, एक बार दोनों से, एक बार तो इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ D होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा गन्ना लिया, 4 इक्वल इसे करने, सबसे पहले तो आधा करोगे उसको, आधा करोगे ना, हाँ, फिर जो आधा हो गया उसका फिर से आधा करोगे, 2 टुकड़े हो गए, और फिर उस गन्ने के 2 टुकड़े फिर से करोगे, तभी तो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है, आप यहाँ 2 बिंदी लगाओ, इसको ले लो, इधर 1 टुकड़ा है,
इधर 3 टुकड़े हैं तो 1:3 हो गया यहाँ का रेशो। यहाँ का रेशो कितना हो गया डी का, 2 इधर है 2 इधर है, 2:2 और इधर का 3 रेशो। ये 3 रेशो 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। और नहीं तो आपके डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक काम करो, सीधा ये ना करके आप क्या करोगे बेटा, 5 और -7 और 2 और -3 का मिड पॉइंट लिख देंगे। अरे बोलो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे बताओ, 5 + 2/2 ऐसा ही है। x1 x वाले जोड़े आधा कर दिया और y वाले जोड़ेंगे कोमा, -7 + 3/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा बताओ, 5 और 2 7, 7/2 आ जाएंगे। माइनस का 7 + 3 कितने होते हैं, -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, 7/2 और -2। इतना आया समझ में, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई यहाँ तक। अब डी के कोऑर्डिनेट आगे यहाँ लिख दो 7/2 और -2। अब आ जाओ ए और डी का मिड पॉइंट सी होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, अरे बोलो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, देखिए भाई वैसे ही इसको और इसको जोड़ेंगे, 5 + 7/2/2 आ गया होगा। x वाले जोड़े आधा कर दिया, अब जोड़ना एलसीएम लेके आना चाहिए, कोमा और y वाले जोड़ेंगे तो -7 -2, दोनों माइनस के हैं भाई, तो ऐड तो ऐसे ही होंगे ना दोनों माइनस के, तो -7 -2 -9 और बटे में 2। आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 एलसीएम बेटा, 2 एलसीएम तो 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 होएगा, 10 और 7 है 17, 17/2 जो इसका एलसीएम वाला और एक ये 2, तो बताओ 4 हो गया कि नहीं हो गया, 17/4। और उसके बाद माइनस का 9/2। यहाँ तक पूछना हो तो बताओ भाई सी का मिड पॉइंट हमने कैसे निकाला, x वाले जोड़े आधा कर दिया बस, सिंपल। सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए, ये भाई ये लो, ये दोनों आ गए। अब ई के कोऑर्डिनेट आप लोग आराम से निकाल सकते हो, किस किस के हैं भाई, डीबी का, ई किस किस का मिड पॉइंट है, डीबी का। 7/2 में 2 जोड़ोगे आधा कर दोगे और -2 में 3 जोड़ोगे आधा कर दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगली एक्सरसाइज बेसिक है उसका इसी लेवल पे है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, रेशियो निकालना हो, रेशियो निकाल दोगे है ना। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि इसका रेशियो निकालो, इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का, रेशियो निकाल दोगे ना, क्या करके, k/1 लेके, क्या लेके, k/1 करे। k की वैल्यू 1 आ गई तो 1/1, k की वैल्यू 2 आ गई तो 2/1, k की वैल्यू 1/3 आ गई तो 1/3, 1/3 1/3 आ गई k की वैल्यू तो 1/3। आया समझ में। एक्सटर्नली वाला तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो एक्सटर्नली वाला पूछेगा भी नहीं। आया समझ में। क्वेश्चन करते हैं बड़े उसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 and -1 and 2 और -2 और -3। तो ट्राइसेक्शन का मतलब रेशियो पता चल गया आपको, ठीक है ना। ए और बी को पहला पॉइंट सी है, सी किस रेशियो में कटेगा बताओ सारे, ए और बी को सी और डी, तो ट्राइसेक्शन करोगे तो सी और डी कट मारने पड़ेंगे, 2 कट मारने पड़ेंगे ना, बोले ए और बी को सी और डी काटेगा तो सी के रेशियो क्या होंगे, 1/2 और डी के सिंपल। अब हो जाएगा, m1 m2 मिल गया और वो मिल गया। अब आ जाओ भाई थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी फोटो भी दे रखी है, देख लेते हैं एक बार। टू कंस्ट्रक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। ये थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब इसने लाइनें ड्रॉ कर दी चॉक पाउडर से ग्राउंड के अंदर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और गमले रख दिए हमारे पास 100, फ्लावर पॉट कितने रख दिए बेटा, 100 गमले रख दिए पूरी लाइन में, और हर एक गमला 1 मीटर की डिस्टेंस पे, हर एक लाइन भी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे। इनकी लाइनों की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1-1 मीटर। गमला भी कितने मीटर पे रखा हुआ है, 1-1 मीटर पे रखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना बनता है भाई हमारे पास, कहाँ पे, निहारिका रन्स, निहारिका दौड़ती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD की टोटल जो डिस्टेंस है, AD में गमले रखे हुए हैं तो 100 का 1/4 यानी कि 25वें गमले तक दौड़ती है। 1/4 का मतलब समझ में आया बेटा, 100 गमले थे तो मतलब 100 मीटर डिस्टेंस होगी, उसका 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25, तो 25वें गमले तक निहारिका दौड़ती है। आया समझ में। उसके बाद कौन सी लाइन में दौड़ती है, ऑन द सेकेंड लाइन। कौन सी लाइन में, इसका मतलब निहारिका नाम की लड़की जो है ना, वो अपना झंडा गाड़ेगी जहाँ पे,
वो किस कोऑर्डिनेट पे होगा, तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो क्या होंगे बेटा, दूसरी लाइन में। तो मतलब x की वैल्यू तो 2 पहले लेनी पड़ेगी और 25वें नंबर गमले तक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? निहारिका का कोऑर्डिनेट लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? निहारिका कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, दूसरी लाइन 25वां गमला। आया समझ में? अब आ जाओ भाई, अगली लड़की है प्रीत नाम की जो लड़की है ना, वो 1/5 दौड़ती है बेटा, और किसका, ऑन द 8th लाइन, 8वीं लाइन में। अब बताओ प्रीत नाम की लड़की है, उसका 8वीं लाइन में और 1/5, 100 का 1/5 बताओ 20 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत 8,20 और उसमें हो जाएंगे 2,25। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया बेटा? एक तो कह देगा कि इनके बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, दोनों लड़कियों के बीच की नेट डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी, पूछ रखी है। उसके बाद आगे क्या कहा इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ठीक है, दोनों झंडे काटे, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली। और फिर कह रहा है कि द रश्मि हैड टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीचों बीच रास्ते पे दौड़ी है वो लड़की, ठीक है ना, इन दोनों के बीचों बीच। अब पूछ रहा है कौन सी लाइन में दौड़े और झंडा कहाँ गाड़े कि उनकी रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच उसका झंडा मिले। कौन, एक और लड़की, तीसरी लड़की का क्या नाम है, रश्मि। अरे बोलो, यहाँ पे निहारिका दौड़ी दूसरी लाइन में, यहाँ दौड़ी है 8वीं लाइन में। तो बताओ भाई प्रीत को कौन सी लाइन में दौड़ना पड़ेगा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अरे इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ही तो होगा, बीचों बीच का है, तो 2 और 8 है 10, 10 का आधा 5, इसका मतलब 5वीं लाइन में दौड़ेगी। और दोनों को जोड़ेंगे 25 और 20, 25 और 20 45 होंगे, 45/2 यानी कि 22.5 में 22.5वें गमले, मतलब 22 और 23 में के बिल्कुल बीचों बीच झंडा काटेगी, तब जाके उसका बिल्कुल सेंटर में क्या होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लोगे ना अच्छे से, इसमें स्टेटमेंट लिख लेना पहले भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ 4 निहारिका सेकंड लाइन में और 25वें गमले तक है तो 2,25, कोऑर्डिनेट फॉर उसका क्या नाम था, प्रीत, और फिर कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि। इस तरह से लिख के और आंसर निकाल देना। प्रीत को इस लाइन पे यहाँ, रश्मि को इस लाइन पे यहाँ काटना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। हाँ, डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा ना। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 20 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, और 36 और 25 61 हो गए, तो रूट का निशान रूट 61 आ जाएगा अपने पास। नहीं आया समझ में? आसान समय बेटा। देखो फाइंड द रेशो, अरे रेशो आ गया ना, फाइंड द रेशो क्या करोगे, दिमाग में ये लाइन आते के रेशो 1 लेट करोगे, क्या लेट करोगे, अपने आप करना है। फाइंड द रेशो ये भी अपने आप करना है भाई, कर लोगे। छठा, इफ द दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द एक्स एंड वाई। देखो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट दे दिए, अब की बार इसने 4 कोऑर्डिनेट किस तरह दे दिए बेटा, देखियो पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट। वाह, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट दे दिया 1,2, दूसरा दे दिया बेटा 4,y, तीसरा दे दिया x,6 और चौथा दे दिया 3,5। कई बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, ए पॉइंट यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लेंगे और सी यहाँ और डी यहाँ, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसका? क्या लेना पड़ेगा, ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी, लाइन वाइज लेने, कूद के नहीं जाना ए बी सी डी, ये गलत है। ए बी सी डी याद रखोगे। हाँ, अब बताओ भाई, अगर मैं ये पैरेललोग्राम दे रखी है तो 2 तरीकों से सवाल कर सकता हूँ एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अगर मैं चला गया पिछली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूले से, किस पे चला गया, चैप्टर है भाई, चैप्टर में एक्सरसाइज थोड़ी दे रखी होगी, पेपर में जो आएगा उसमें ये थोड़ी लिखा होगा ये एक्सरसाइज 7.2 का, ये 7.1 का है। आ रहा है समझ में? तो हमें तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कई बच्चों के दिमाग में पैरेललोग्राम देखते ही डिस्टेंस इक्वल आमने सामने वाले साइड होंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कई बच्चे करेंगे भाई, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, इसकी इक्वल कर देंगे, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल आपके पास है, वैल्यू निकालने में बहुत पसीने छूट जाएंगे। क्यों? डिस्टेंस निकालोगे स्क्वायर रूट भी आएगा, दोनों को बराबर रखोगे, रूट से रूट काटोगे, एक इक्वेशन आएगी, फिर इन दोनों को बराबर रखोगे, वहाँ से एक इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे, एक्स वाई आ जाएंगे। आ तो जाएंगे, मना नहीं कर रहा मैं, बोलो भाई, बात समझ में आ रही मेरी? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, कर सकते हो। इको मेरे को दे दो। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला इसको बिल्कुल चीनी जैसा मीठा बना देगा, बिल्कुल आसान सा। कैसे? देखियो वे क्या करेंगे, बस है, सुबह में तेरा नाम नहीं लिया मैंने, देखो सामने देख, ए और सी और ये बी और डी,
ए और सी, बी और डी। अब इनके डायगोनल मिला दो। आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल तो होते नहीं, लेकिन एक कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं बेटा। आधा आधा काटते हैं का मतलब है, अगर मैं ये ओ पॉइंट मान लूं तो बताओ ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा, और दोनों मिड पॉइंटों को क्या कर देंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट ए और सी के कोऑर्डिनेट जोड़ूंगा, एक्स और 1 जोड़ूंगा तो एक्स प्लस 1 बेटा, अरे बोलो, और y वाले जोड़ूंगा 6 और 2 8, 8 का हाफ है 4, तो यानी कि ए सी के मिड पॉइंट आ गया, यानी कि ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गया बेटा? उसके बाद आ जाओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ है बी डी के मिड पॉइंट, वही बी डी के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 4 और 3 है 7, है ना, 4 और 3 7। कोई पिता तो नहीं है तुम्हारे? 5 प्लस वाई, अरे बीड़ी बेड़ी का शौकीन तो नहीं है कोई? बॉयज, लड़कियां तो क्या ही पीती होंगी, लड़के अपना संभाल के रहो भाई, बीड़ी बेड़ी ना पियो। 7/2 और 5 प्लस वाई और बटे में 2, आया समझ में? है प्रशांत है जी, तो नहीं कर जा है ना, फिर ठीक है। अब बताओ ये भी ओके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, ये भी ओके कोऑर्डिनेट है। क्या मैं x वाला x वाले के बराबर, y वाला y वाले के बराबर, मतलब ये वाला तो इसके बराबर रख दूं, x आ जाएगा यहाँ से, ये वाला इसके इक्वल, y की वैल्यू आ जाएगी। बताओ आसान हो गया कि नहीं हो गया सवाल? दोनों के मिड पॉइंट में x x वाले बराबर, y y वाले बराबर, सोल्व हो जाएगा, है ना? लेट हो गया, कर पाओगे क्या? तो 6 सम तक तो ये हो गए भाई। अब कितने सम है टोटल? 10 ही है, कर लेना है सारे ये, ठीक है ना? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ओ बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। देखिए 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 क्या कहा इसने, हेलो हेलो हेलो, बस 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 बस, देखो देखो देखो, एक सर्कल है, उसका डायमीटर है ए बी। डायमीटर क्या है बेटा? अब इसने कहा है कि जिसका सेंटर तो है ना वो है हमारे पास 2,-3, 2, और बी पॉइंट अगले ने कह दिया 1,4 है। ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट फाइंड करो, ए हमें नहीं दे रखा, एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3। हाँ, सेक्शन और 1:, मतलब इसमें क्या करूँगा, सीधा मिड पॉइंट ले लूंगा, ए के कोऑर्डिनेट लेट करने पड़ेंगे। कई बच्चे ये भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि एक्स वाई मैं लेट कर लूँ, और यहाँ से इसका मिड पॉइंट बताओ 2 है कि नहीं है, x + 1/2 बराबर 2, बताओ x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही y + 4/2 = -3, सोल्व कर लेंगे ना, इजी है हमारे पास, ये पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां तुमसे होए तो ठीक है, नहीं मैं कल कराऊंगा। ओके, 9वां फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल, ये करवा चुका हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स में मिड पॉइंट का मिड पॉइंट कर लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जिसके चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो बताओ ये इस एक्सरसाइज का सवाल ही नहीं है, रोम्बस ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू 9th क्लास में था, क्या होता था? 1/2 इंटू में पहला डायगोनल इंटू में दूसरा डायगोनल, दोनों की मल्टीप्लाई, डायगोनल की लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी। चारों कोऑर्डिनेट दे रखे ना, रफली बनाओगे, ए बी सी डी लिखोगे, ए सी की लेंथ निकालोगे, बी डी की लेंथ निकालोगे, और 1/2 इंटू d1 इंटू d2। सिर्फ कौन सा सवाल जो आपके ऊपर करने के लिए छोड़ दिया मैंने? 8th क्वेश्चन। अब बाकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट आपके पास, एग्जाम्पल इसके जरूर कर लेना, ठीक है बेटा? आज जाके पक्का करना है, ये चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर ही कंप्लीट, एक एक्सरसाइज रहेगी जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो कल सारा कंप्लीट करा दूँ। 15 मिनट की एक्सरसाइज है वो, ठीक है ना? तो उसके बाद करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम्पलर में है, वो ट्राई करना। उसके बाद 2-3 दिन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई?